आप सुन रहे हैं माई टॉपिक विद द बॉय ऑन बैटमोबाइल। आप सुन रहे हैं मेरी टॉपिक टपरी को एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव और मेरी पॉडकास्ट पे आकर अब मेरे एपिसोड सुनना। थैंक यू सो मच। आई थिंक मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और आपको भी फील हो रहा है कि मैं आपसे कितनी हद तक रिलेट कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, आज का जो टॉपिक है वो है कि चाइल्ड एज अ चाइल्ड व्हाट आई फेस्ड। वेल, देखा जाए तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। एक्चुअली मैंने किया है बिकॉज आई एम ऑन व्हील चेयर एंड बहुत व्हेन आई लाइक मैं जब पैदा हुआ था तब मेरे को सीधा हॉस्पिटल में डाल दिया गया था सीधा जैसे मैं अपनी मदर के वूम से निकला मेरे को सीधा हॉस्पिटल में डाल दिया। बिकॉज एक तो खैर अब आजकल वो नॉर्मल हो गया, उस टाइम पे आई वॉज वेरी क्रिटिकल। मतलब मेरा बचना मुश्किल था क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को जॉन्डिस था और बहुत सीवियर जॉन्डिस हो गया था। काफ़ी दिन तक मैं हॉस्पिटलाइज था, 15-20 दिन में हॉस्पिटलाइज रहा था। फिर शुरुआत होती है मेरे मेडिकल प्रॉब्लम की कि ये तो खड़ा नहीं हो सकता एंड इसके पैर भी सही नहीं है, इसके हाथ भी सही नहीं है। धीरे 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 करके फिर मेरे को ऑपरेशन करना शुरू किया। बहुत छोटी उम्र में मेरा ऑपरेशन, छोटी क्या कुछ मंथ्स में मेरा ऑपरेशन करना शुरू कर दिया डॉक्टर्स ने। हर एक हफ्ते हर एक हफ्ते में ऑपरेशन के लिए जाता था। एवरी वीक आई यूज्ड टू गो। कभी लेफ़्ट टांग का, कभी राइट टांग का, कभी लेफ़्ट टांग में ऑपरेशन, कभी राइट टांग का ऑपरेशन, कभी लेफ़्ट टांग में प्लास्टर, कभी राइट टांग में प्लास्टर। तो ऑन एंड ऑफ मेरे चढ़ते रहते थे प्लास्टर। और फिर तो अब मत ही पूछो, मतलब मैं कितना पेन में रहता था। मेरे को याद है अभी भी मम्मा से कभी बात होती तो मम्मी कहती है कि तू प्लास्टर्स जो है वो ज़मीन पे मारा करता था। जब मैं ज़मीन पे तेरे को बिठाती थी तो प्लास्टर ठा 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 ज़मीन पे मारता था और वो प्लास्टर निकाल देता था। मतलब आप ये देखो कितना टाइट प्लास्टर बांधते होगा। मैं उसको ज़मीन पे कितनी तेज़ मारता था और मुझे दर्द नहीं होती थी बिकॉज मैं चाहता था कि मैं फ्री रहूँ। आई डोंट वांट एनी बंदिश। बच्चा था, कोई पता नहीं था। तो ये थी मेरी लाइफ। एवरी मंडे जाना डॉक्टर के पास, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर देना, फिर प्लास्टर चढ़ाना, फिर करना, ऑन। 1 साल तो मेरी मदर ने मेरे साथ यही स्ट्रगल किया है। लेके जाना, क्या बताऊँ, वो भी एक टाइम था। लेके जाती थी, फिर ऑपरेशन, प्लास्टर, चलो ये तक तो ठीक था। फिर मैं उस चक्कर में मेरी एजुकेशन भी बहुत निगलेक्ट हो गई थी बिकॉज ऐसी सिचुएशन में आसान नहीं था स्कूल ज्वाइन करवाना और पेरेंट्स के लिए भी आसान नहीं था क्योंकि मैं जिस सदी से आता हूँ उस सदी में सदी इन द सेंस उस एरा में स्कूल्स में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल था। पर्सन लाइक मी जो एक पूरा फिज़िकली चैलेंज है और उसको ग्राउंड फ्लोर पे सब कुछ चाहिए था। क्लासेस ग्राउंड फ्लोर पे मैंडेटरी चाहिए होती थी एंड स्कूल वाले इतने प्यारे होते थे कि मेरे को मना कर देते, भाई इसको उठाकर फर्स्ट फ्लोर तक लाओ तभी हम प्रोवाइड करवाएंगे क्लासेस, अदरवाइज़ हम ये नहीं कर सकते कि क्लासेस नीचे इसके लिए ग्राउंड फ्लोर पे एक बच्चे के लिए स्पेशल करें। तब उस टाइम पे लोग समझते भी नहीं थे। जैसे तैसे करके चलो प्ले स्कूल में डाला। पीपल आर नाइस वहाँ पर। मैं ज़मीन पे घिसटना शुरू हुआ। घिसटना मीन्स आई वॉज क्रॉलिंग। ये किसी को बात पता नहीं है कि मैं बचपन में क्रॉल करता था। क्रॉल इन द सेंस घिसटना या क्रॉल भी नहीं, मतलब वो तो रोड होता था। क्रॉल मतलब घिसटता था मैं ज़मीन पे। तो मैं घिसटता था ज़मीन पे एंड बिकॉज मेरे को फ्रीडम चाहिए होती थी, कहीं जाना है, हर किसी पे डिपेंड नहीं होना। तो गिरते पड़ते मैं ऐसी मेरा चाइल्ड एज अ चाइल्ड आई वाज लाइक दिस। फिर कहीं जगह पे जगह जाकर
किसी पंडित को दिखाना, किसी बाबा को दिखाना, है ना, किसी पीर बाबा पे जाके इसके लिए मन्नत मांगना, कभी कहीं झाड़ लगवाना कि ऐसा क्यों हो गया इसके साथ, ये वो बहुत सब, ये तो मतलब सुपरस्टिशंस वाली बातें होती नहीं, वो मेरे साथ हुई हैं। वो तो बहुत ही पेनफुल था मेरे लिए टाइम, बहुत पेनफुल था मेरे लिए टाइम। स्टिल आई एम हैप्पी, मैंने वो फेस कर लिया। फिर उसके बाद जब लगा कि चलो एक बार इसकी मालिशें करवाते हैं एक्सपेरिमेंट, मालिशें, ओहो मालिशें करवाते थे वो तो। जब वो मालिश करते थे, जो अंकल थे, ही वॉज़ वेरी नाइस, अभी कभी मेरी बात होती है उनसे, तो वो मेरे हाथों पे तेल लगाते थे, गरम गरम तेल होता था, फिर उसको मलते थे जैसे पहलवानों की मालिशें होती थी ना, सेम ही यूज़ टू डू लाइक दैट। वो डॉक्टर थे वैसे, आयुर्वेद स्पेशलिस्ट थे, तो ही यूज़ टू मलोफाई मी, बहुत मलते थे, पूरा मेरी बॉडी पे तेल लगा के मलना, जोर जोर से रगड़ना, दबाना मेरी हाथों को सीधे, ताकि मेरे हाथ सीधे हो जाएं, ताकि मेरे पैर सीधे हो जाएं। ओहो बहुत ही पेनफुल होता था वो भी टाइम। रोज़ लेके जाना, मेरी मदर कम से कम मुझे 4-5 साल तो मेरी मालिशें करवाती रही कि ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा डांटना, मेरे हाथों में क्लिपर्स बांध देने, क्लिपर्स एज यू नो आई वॉज फ्री बर्ड मैं वो भी खोल देता था। टांगों पे मेरे इस टाइप की, जैसे कहते हैं ना कि टांगों पे भी क्लिपर्स बांध देना, वो भी बांधे, उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो भी टूट जाते थे। हाथों के भी तोड़ देता था मैं, 2 बार बनवाए, दोनों बार तोड़ दिए मैंने। मतलब मैंने बाहर जाकर, कहते हैं ना प्ले ग्राउंड में जाकर कभी नहीं खेला। स्कूल लाइफ जब छोटा था तो उठा के बिठाते थे कार से, कार तो नहीं, ऑटो में जाया करता था। बस में भी गया हूँ, ऑटो में भी गया हूँ, फिर कुछ टाइम बाद ऑटो में जाया करता था। ऑटो से उठाकर मेरा ऑटो वाला भैया मेरे को क्लास में बैठाता था, क्लास से ऑटो, पूरा दिन क्लास में बैठे रहना, कंप्यूटर क्लास में नहीं जाना। वो भी मेरे को एक बहुत ड्रॉबैक था मेरी लाइफ का कि मैं कंप्यूटर नहीं सीख पाता था प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली आई वाज ओके, प्रैक्टिकली नहीं कर पाता था। वैसे ही रहना, उठा के लेके जाना, तो सिर्फ जब स्कूल की छुट्टी होती थी 2 बजे, 2-2:30 बजे, तभी मैं घर वापस आता था। पीठ पे उठा के लेके जाते थे मेरे को, ऑटो में बिठाते थे, फिर घर पे वैसे ही करना। तो मेरी जो हैंडलिंग थी बहुत रफ़ थी तो ये था मेरा चाइल्डहुड एज अ चाइल्ड। बहुत चाइल्ड जो बच्चे होते हैं ना, 10 साल तक के बच्चे, ये स्ट्रगल मेरी वैसी थी। घर का इकलौता हूँ तो लाडला हूँ, एल्डर सिस्टर्स हैं तो प्यार तो सभी करते हैं, बट दिक्कत वहीं आती है कि मैं अपनी चाइल्ड जो लाइफ है, जो बचपना है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं गुजार पाया। बस वो एक स्ट्रगलिंग वाली बचपना था मेरा। ठीक है, आई एम हैप्पी, जो मिल गया बस उसी में खुश था। तो टिल देन, इस थॉट पे मैं आपको यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट एपिसोड बोलूँगा, नेक्स्ट वीक का पता नहीं, नेक्स्ट एपिसोड आपसे बातें होंगी, ऐसी गुफ्तगू होंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई एपिसोड। आई एम सो हैप्पी कि आप लोग मेरे पॉडकास्ट सुनते हो और मुझे अप्रिशिएट करते हो। बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू।